वेलकम टू आगमन कोचिंग क्लासेस। जहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम में आता हो, भले वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो या रेलवे का ग्रुप डी या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो जहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जितने भी, उसे क्या आप कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन को तो एग्जाम में आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने लगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है कम। अगर आप टाइम ज़्यादा लेने लगे तो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ये सब सीखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि 4 वर्ड्स दे के रख देंगे, जैसे 1, 1, 3, 4 4 वर्ड्स दे के रखे हैं। तो इसमें से जो सबसे डिफरेंट वन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो पैनक्रियास है ये हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। किडनी भी जो है हमारा बॉडी पार्ट है, और लीवर भी जो है ये हमारा बॉडी पार्ट है। लेकिन जो ये रेनिन है ये हमारा बॉडी पार्ट नहीं है। तो जो ये और ये जो 3 है हमारे बॉडी पार्ट्स है, और रेनिन जो है हमारा बॉडी पार्ट नहीं है। तो इसमें सबसे ऑड वन क्या हो जाएगा? रेनिन, ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है कि इसमें भी 4 वर्ड्स दे के रखे हैं। इसमें से जो सबसे ऑड वन है वो हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है रेबीज, दूसरा है सिजोफ्रेनिया, तीसरा है पोलियो, चौथा है मेसिल्स। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। तो जो रेबीज है, रेबीज का स्प्रेड आमतौर पर जानवरों के काटने पर होता है। उदाहरण के लिए सड़क के जो कुत्ते होते हैं ना, सड़क के वो कुत्ते अगर आपको काट लिए तो आपको रेबीज होने का बहुत ही खतरा है। इसीलिए आजकल तो गवर्नमेंट ने रेबीज के काटने पर सरकारी हॉस्पिटल्स या जो बड़े बड़े क्लिनिक है वहाँ पे क्या है कि रेबीज का इंजेक्शन आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो रेबीज ये आपको उम्मीद है पता चल गया होगा। पोलियो क्या होता है? पोलियो ए वायरस दैट कॉज पैरालिसिस एंड इज इजीली प्रिवेंटेबल बाय पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो इसका क्या है? वायरस जो कि पैरालिसिस का कारण बन सकता है और पोलियो टीके द्वारा इसको आसानी से रोका जा सकता है। यह कैसे होता है? स्प्रेड कैसे होता है? यह स्प्रेड खराब पानी या फूड से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो ये आपको पता चला होगा कि ये कैसे होता है, कैसे फैलता है। अब जो मिसिल्स है, मिसिल्स क्या होता है? यह वायरस संक्रमण जो छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन आसानी से टीके द्वारा इसको रोका जा सकता है। यह बीमारी कफ या छींक के साथ निकलकर हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है, ठीक है। और जो ये जो है ये क्या होता है? यह एक ऐसा विकार जो व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने या महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू थिंक, फील, बिहेव और क्लियरली, ठीक है। और द एक्सैक्ट कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया isn't known but a combination of genetics, environment and altered brain chemistry and structure में play role, ठीक है। ये ऐसा विकार जो व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा
ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो ये भी हमारा 4 वर्ड दे के रखा है, इसमें से जो ऑड वन है उसको हमको पता करना है। तो इसमें जो पहला है वो ORUX है, दूसरा JMPS है, तीसरा PSUX है और चौथा ZCFI है, ठीक है। तो अब इसको हम सबसे पहले इसका नंबरिंग देंगे। तो O का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है 15। जो R का नंबरिंग होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जैसे एक A मतलब 1 होता है, B मतलब 2 होता है, वैसे ही Z का 26 ऐसे होता है। तो R का कितना होता है 18। फिर हमारा U का कितना होता है 21 और X का कितना होता है 24, ठीक है। सेम J का कितना होता है 10, M का कितना होता है 13, P का कितना होता है 16 और S का कितना होता है 19। सेम जो थर्ड ऑप्शन है इसमें P का कितना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर 16, S का नंबरिंग कितना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना आता है 19 नंबर पे। V यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ये हमारा U नहीं है, यहाँ पे V है। तो V का नंबर कितना होता है 22 और X का कितना होता है 24। सेम हमको फोर्थ ऑप्शन का भी नंबरिंग डाल देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका पोजीशन किस स्थान पर आता है। तो जो Z है हमारा नंबरिंग कितना होगा 26। C का नंबरिंग कितना होगा, C का होगा 3, F का कितना होगा, F का होगा 6 और सेम I का हमारा 9, ठीक है। तो जो इसमें आप देखोगे तो इसमें हमारा कितना आ रहा है +3, इसके बीच में भी गैप आ रहा है +3 और इसके बीच में भी हमारा आ रहा है गैप 3। फिर जो सेकंड ऑप्शन है 10 और 13 के बीच में भी हमारा +3 गैप आ रहा है, इसमें भी हमारा +3 गैप आ रहा है और इसमें भी हमारा +3 गैप आ रहा है। जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 में भी इसमें +3 गैप आ रहा है, इसमें भी +3 गैप आ रहा है और 6 और 9 के बीच में भी +3 आ रहा है। अब ऑप्शन 3 देखते हैं। तो 16 और 19 के P और S के बीच में तो हमारा +3 गैप आ रहा है, S और V के बीच में भी हमारा +3 का गैप आ रहा है, लेकिन जो V और X के बीच में है इसमें हमारा कितने का गैप आ रहा है +2 का। जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सभी के बीच में +3 का गैप आ रहा है, लेकिन ऑप्शन जो 3 है उसमें +3 +3 +2 के गैप आ रहा है। तो ये हमारा सबसे ऑड वन है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है सेलेक्ट द ऑड वन, माउस पहला ऑप्शन, दूसरा मॉनिटर, तीसरा प्रिंटर और चौथा विंडो, ठीक है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, तो जो ये हमारा ये जो माउस, मॉनिटर और जो प्रिंटर है ये क्या है हमारा इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा क्या है इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये क्या, अब इनपुट डिवाइस आपके दिमाग में आएगा ये इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ये किस काम आता है, ये आता है, ये डाटा प्रोवाइड करता है किसको, कंप्यूटर को। जैसे इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये करता है डाटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। जो विंडो है ये हमारा, ये जो विंडो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो पीसी को पर्सनल, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम में अब हमको इसको अगर सिस्टम रन करना है तो ये हमको जरूरत होता है। तो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बाकी माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा यूनिक है, तो ऑड वन है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका
विंडो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडो। ठीक है, अब जो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वाला वन है हमारा सेलेक्ट द ऑड वन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दे दिया है, इसमें से जो ऑड वन है वो हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है पीस, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा ट्रूथ और चौथा हेटेड। ठीक है, जो पीस का मतलब होता है, ठीक है, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। पीस का मतलब शांति। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा। नॉन वायलेंस का क्या मतलब होता है, अहिंसा। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, अब ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, सत्य। ट्रूथ का क्या मतलब होता है, सच्चाई और सत्य। तो ये जो चौथा हमारा ऑप्शन है हेटेड, हेटेड का मतलब क्या होता है, घृणा। घृणा करना मतलब किसी व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा नफरत करना। ठीक है, जिस मतलब जैसे मैं बोलता हूं ना कि मुझे उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा हेट है, तो उसका मतलब मुझे उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा घृणा है, मुझे वो व्यक्ति इतना खास पसंद नहीं है। तो ये जो हमारा ये जो फोर्थ है ये हमारा ऑड वन है, फोर्थ हमारा ऑड वन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जो सिक्स क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। तो इसमें सेम हमको नंबरिंग पहले देना पड़ेगा। जो जे है, जे का हमारा क्या नंबरिंग हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन क्या हो जाएगा 10, एम का कितना हो जाएगा 13, पी का कितना हो जाएगा 16 और एस का कितना हो जाएगा 19। तो इसमें हमारा कितना कितना गैप है, +3, सब में +3 गैप है। अब बी हमारा कितना होता है 2, ई हमारा कितना होता है 5, एच कितना होता है हमारा 8 और के कितना होता है हमारा 11। तो इसमें भी हमारा +3 और +3 का दोनों तीनों के बीच में गैप है। अब ए हमारा कितना होता है, ए हमारा होता है 1, डी हमारा 4, जी हमारा 7 और जे हमारा 10। तो इसके बीच में भी हमारा जो है +3 का 1, ए और डी के बीच में +3 का गैप है, डी और जी के बीच में +3 का गैप है और जी और जे के बीच में भी हमारा +3 का गैप है। और जो ये अब फोर्थ ऑप्शन है एफ हमारा 6 होता है, एच हमारा 8, के हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 11 पोजीशन पे है और एम हमारा नंबरिंग 13। ठीक है, तो इसके बीच में तो एफ और एच के बीच में कितना गैप है 2, एच और के के बीच में कितना है +3। तो यहाँ पे आपको देख लिए कि ये जो सीरीज है बाकी सब में +3 का सीरीज कंटिन्यूअस है, पर लेकिन इसमें +2 +3 और +3 का सीरीज है। तो ये हमारा ऑड वन हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यहीं पे वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आपका कितना सेकंड्स आपका सॉल्व करने में लग रहा है। जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है 35 और ये, तो जो 35 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 35 स्क्वायर -4। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, और -4 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1221। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करने से हमारा आता है 441, फिर -4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 437। अब जो ऑप्शन 3 है 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो इसमें अगर -4 करेंगे तो 117 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखे कितना रखा है 118, मतलब यहाँ पे 4 नहीं 3 से माइनस किया है, तब यहाँ पे कितना आया है 118। ठीक है, और जो ऑप्शन 4 है फिर ये 33 का स्क्वायर -4 करेंगे तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, -4 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1085। जो ऑप्शन 3 है ये हमारा ऑड है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11:118। ठीक है,
अब जो हमारा क्वेश्चन 8 है, सिलेक्ट द ऑड लेटर्स क्लस्टर। ठीक है, तो इसमें भी हमें ऑड जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जो ये जो बी का पोजीशन क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2, जी का कितना है 7, एल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन कितना है 12, क्यू का कितना है 17, तो +5 +5 और +5। अब जो सेकेंड ऑप्शन है ओ का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 15, टी का कितना है 20, वाई का कितना है 25 और डी का कितना है 4। तो यहाँ पे भी +5 +5 और +5 का सीरीज चल रहा है, मतलब +5 +5 +5 ऐड होता जा रहा है। तो ओ और टी के बीच में कितना है +5 का गैप है, टी और वाई के बीच में कितना गैप है 5 का गैप है, और वाई और डी के बीच में +5 का गैप है। तो जो ऑप्शन 3 है इसमें के का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 11, पी का कितना है 16, यू का कितना है 21, जेड का कितना है 26। तो इसमें भी +5 का सीरीज चल रहा है। के और पी के बीच में +5 का गैप है, पी और यू के बीच में +5 का गैप है, यू और जेड के बीच में +5 का गैप है। ठीक है, और ऑप्शन जो 4 है ये हमारा एच का पोजीशन कितना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8, एम का कितना होता है 13, आर का कितना होता है 18 और यू का कितना होता है मतलब वी का कितना होता है 22। तो यहाँ पे +5 का तो गैप है, यहाँ पे भी +5 का गैप है, लेकिन यहाँ पे जो है +4 का गैप है। तो ये जो सीरीज़ है सभी से हटके है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन सबसे अलग है। जो 9th क्वेश्चन है इसमें भी जो एफ का जो पोजीशन है 6, जी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना है 7, एच का कितना है 8, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन का कितना पोजीशन है 14। ठीक है, फिर उसके बाद एम का कितना है 13, एल का कितना है 12, फिर वाई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 25, एक्स का कितना है 24 और डब्ल्यू का कितना है 23। 4th में टी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है, टी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 20 पोजीशन है, एस का कितना है 19 और आर का कितना है 18। तो इसमें -1 और -1 का गैप है, इसमें -1 का गैप है, इसमें भी -1 और -1 का गैप है, लेकिन इसमें +1 और +1 का गैप है। तो ये जो हमारा है ये सबसे हट के है, ये हमारा डिफरेंट है, तो ये हमारा ऑड वन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 10th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 3 जो सम इन मैनर तीनों सेम है पर एक जो है डिफरेंट है, तो हमें जो डिफरेंट वर्ड है वो हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबिटी। तो प्रोबिटी का मतलब क्या है ईमानदारी या द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। फिर जो ऑप्शन 2 है वर्च्यू। तो वर्च्यू का मतलब क्या है, वर्च्यू का मतलब है गुण। वर्च्यू का क्या मतलब है गुण, ए गुड क्वालिटी ऑफ हैबिट, ए गुड क्वालिटी ऑफ हैबिट। जो ऑप्शन 3 है कंडक्ट। कंडक्ट का क्या मतलब है आचरण। कंडक्ट का क्या मतलब है आचरण। टू ऑर्गेनाइज और डू समथिंग स्पेशली रिसर्च। फिर जो ऑप्शन 4 है राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब क्या है धर्म। राइटियसनेस का मतलब क्या है धर्म। फिर जो ऑप्शन 3 है वो हमारा क्या है कि डिफरेंट है। बाकी जो प्रोबिटी वर्च्यू और राइटियसनेस है वो समथिंग रिलेटेड टू हमारा हैबिट है।
मतलब जैसे, या मतलब कि हमारा मोरल व्यू, उसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबके रिलेटेड है। जो ऑप्शन थर्ड है ये आचरण है, ये कुछ डिफरेंट है। तो जो ऑप्शन हमारा 3 होगा ये हमारा क्या होगा, सही। फिर जो हमारा 11th क्वेश्चन है, ये है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। तो इसमें से 3 जो है कुछ वे में सिमिलर है, जो चौथा है वो डिफरेंट है, वही हमें पता करना है। तो जो ये राजकोट, जो ये हमारा राजकोट, अहमदाबाद और सूरत है, ये हमारे प्यारे भारत का एक स्टेट है गुजरात, उसका ये एक सिटी है। तो और जो ये हमारा ऑप्शन 4 है जलारापट्टनम, ये हमारा एक राजस्थान का एक टाउन है। तो जो ये 4th ऑप्शन है ये हमारा ऑड है, क्योंकि ये जो तीनों है ये गुजरात का एक सिटी है और जो 4th ऑप्शन है ये राजस्थान का एक टाउन है। तो ऑप्शन 4 जो हमारा है वो सही आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है MNR, ऑप्शन जो 1 है, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M का हमारा क्या हो जाएगा 13, N का क्या हो जाएगा 14 और R का कितना हो जाएगा 18। तो इसमें क्या है +1 का गैप है और इसमें +4 का। तो M और N के बीच में +1 का गैप है और N और R के बीच में +4 का गैप है। जो ऑप्शन 2 है, तो इसमें F का पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 6 है, G का 7 है और L का 12 है। तो इसमें भी हमारा +1 और +5 का गैप आ रहा है। जो ऑप्शन 3 है, I का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 9, J का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 10 और N का कितना है 14। तो I और J के बीच में +1 का गैप है, J और N के बीच में +4 का गैप है। फिर जो ऑप्शन 4 है, A और B के बीच में कितना का गैप है +1 का और B और F के बीच में कितने का गैप है +4 का। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 इसमें +1 और +4 का गैप है। जो ऑप्शन 2 है इसमें +1 और +5 का गैप है। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है ये सबसे अलग है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है गैंगटॉक। जो गैंगटॉक है ये एक सिटी है सिक्किम में और सिक्किम का ये कैपिटल है। गैंगटॉक जो है वो सिक्किम का एक सिटी है और ये सिक्किम का कैपिटल है। फिर जो औरंगाबाद है, ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पे है, औरंगाबाद आपका पड़ेगा हमारे राजस्थान में और ये राजस्थान का औरंगाबाद हमारा कहाँ पड़ेगा, औरंगाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ेगा और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है मुंबई, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद दे के रखा है, ठीक है। फिर जो हैदराबाद है ये हमारा एक सिटी पड़ेगा तेलंगाना में और तेलंगाना का ये कैपिटल क्या है हैदराबाद और चेन्नई ये तमिलनाडु का कैपिटल है। तो ये चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है, हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है और जो गैंगटॉक है ये हमारा सिक्किम का कैपिटल है। जो औरंगाबाद है ये हमारा महाराष्ट्र में एक सिटी है पर महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है मुंबई। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है ये सबसे हटके है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा ये सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 11,146। तो ये जो है ये अगर 11 × 13 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 143 + 3 = 146, ठीक है। जो ऑप्शन 2 है इसको 10 × 12 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 + 3 123। जो ऑप्शन 4 करेंगे ये आएगा 17 × 17 + 3 = 289 + 1 = 290।
जो ऑप्शन 3 है इसको अगर 14 इंटू 6 करेंगे प्लस 3 16 प्लस 3 तो ये आ जाएगा हमारा 224 प्लस 3 इक्वल टू 227। तो आप देखोगे जो ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, इनमें जो हम लोग प्लस 3 कर रहे हैं तो, और ये जो जिसमें इंटू कर इसमें प्लस 2 का गैप है, इसमें भी प्लस 2 का गैप है, इसमें भी प्लस 2 का गैप है, और इसमें ये क्या है, ये 17 का स्क्वायर प्लस 3 है। तो जो ये जो ऑप्शन 4 है ये हमारा डिफरेंट है, और बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये किसी वे में सिमिलर है। तो जो फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो पहला है ये 45 रेशियो 322 है, तो 45 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 315 प्लस 7 इक्वल टू 322। जो ऑप्शन 2 है इसमें अगर 53 इंटू 7 प्लस 7 करेंगे तो ये 371 प्लस 7 इक्वल टू 378। फिर जो हमारा ऑप्शन 3 है इसको अगर 43 इंटू 7 प्लस 7 करेंगे तो ये 301 आएगा प्लस 7 इक्वल टू 308 आ रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन 4 है ये 37 इंटू 7 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 259 प्लस 7 इक्वल टू 266। तो जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 ये क्या है कि किसी वे में सिमिलर है, पर ऑप्शन जो 3 है इसमें हम 43 इंटू 7 प्लस 7 करेंगे तो ये 308 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 318 दे के रखा है, तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन है 1, डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना है 4, जी का कितना है 7 और जे का कितना है 10। फिर जो ऑप्शन 2 है इसमें आर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना है 18, एस का कितना है 19, टी का कितना है 20, यू का कितना है 21, यू का कितना है 22। फिर जे का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना है 10, एन का कितना है 14, क्यू का कितना है 17 और एस का कितना है 19। फिर 4 का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी का कितना है 20, बी का कितना है 22, एक्स का कितना है 24 और जेड का कितना है 26। इसमें +3 और +3 का गैप आ रहा है, इसमें +3 +1 +1 और +2 का गैप आ रहा है। ये 21 होगा क्योंकि यू है, यू का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना होता है 21 होता है, तो इसीलिए ये भी +1 है। फिर जो जे का है इसमें +4 का गैप आ रहा है, इसमें +3 का गैप आ रहा है, इसमें +2 का गैप आ रहा है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन 4 है इसमें +2 का गैप आ रहा है, +2 का गैप आ रहा है और +2 का गैप आ रहा है। तो जो ऑप्शन 1 है इसमें एक सीरीज चल रहा है +3 का, फिर जो ऑप्शन 2 है इसमें सीरीज चल रहा है +1 का, ऑप्शन 4 में सीरीज चल रहा है +2 का, लेकिन जो ऑप्शन 3 है इसमें क्या है +4 +3 +2, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, तो ये सबसे हटके है, सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब फोर्थ ऑप्शन जो हमारा 18 क्वेश्चन है इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें के का हमारा
के का जो है, जैसे हम अल्फ़ाबेट में उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी है। ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ए का ऑपोजिट कितना होता है, जेड, बी का ऑपोजिट कितना होता है, वाई, सेम इसमें जी का ऑपोजिट कितना होता है, टी, एल का ऑपोजिट कितना होता है, ओ, के का ऑपोजिट कितना होता है, पी। ठीक है, तो यहां पे एल का ऑपोजिट है ओ, यहां पे ए का ऑपोजिट है जेड, जी का ऑपोजिट है टी। ठीक है, और के का ऑपोजिट क्या होता है, पी, के का ऑपोजिट क्या होता है, पी। यहां पे के एन दे के रखा है, तो ये हमारा डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अल्फाबेटिक का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट लगा है। ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, जी का ऑपोजिट टी होता है, एल का ऑपोजिट ओ होता है, के का ऑपोजिट पी होता है। तो जो ऑप्शन है 1 है, यहाँ पे के ऑपोजिट एन दे के रखा है, तो जो गलत है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन में भी 4 वर्ड दे के रखे हैं, जिसमें 3 किसी तरह से सिमिलर है, एक ऑड है, तो हमें वही पता करना है। फिर जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस, वेट और वॉल्यूम, ये क्या है, डिस्टेंस, वेट, हमारा वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। और जो गैलोन है, गैलोन हमारा क्या है, ये एक इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वॉल्यूम एंड फ्लूइड कैपेसिटी। तो ये जो 3 है ये फिजिकल क्वांटिटीज है, और जो गैलोन है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वॉल्यूम एंड फ्लूइड कैपेसिटी। तो ये जो 4th हमारा ऑप्शन है ये हमारा डिफरेंट है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th है। जो 20 क्वेश्चन है ये देख रखा है, इसमें भी हमें और 1 पता करना है। तो जो फर्स्ट है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ क्या है, एक डिसीज़ है। फिर आस्थमा क्या है, ये भी एक डिसीज़ है, बीमारी है। कैंसर भी एक बीमारी है। और जो बोन मैरो है ये हमारा बॉडी का एक पार्ट है। तो जो डायबिटीज़ है, अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले बोन मैरो क्या होता है, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो बोन मैरो है इज ए स्पॉन्जी मतलब मुलायम। इट इज ए स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड द सम ऑफ योर बोन्स, ये बोन्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल के कहाँ कहाँ ये बोन मैरो होता है, ये थाई बोन्स के अंदर होता है या हिप बोन्स के अंदर होता है। फिर जो आस्थमा है, आस्थमा क्या है, ये सांस लेने की जो हमारी सांस की नलियाँ होती है ना, उसमें क्या होता है, जलन होता है, सिकुड़ जाता है या उसमें सूज जाता है। तो ये ज़्यादा इसमें जैसे बलगम आएगा, फिर सांस लेने में तकलीफ आएगी, तो ये हमारा आस्थमा का बीमारी होता है। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर एक बीमारी जिसमें मतलब अनवांटेड तरीके से सेल्स हमारे जो बॉडीज़ में होता है वो ग्रो करने लगता है। क्या करने लगता है, जो सेल्स है वो अनकंट्रोली विभाजित होने लगता है, मतलब ग्रो होने लगता है, और जो हमारे अंदर के टिश्यूज़ हैं उनको वो बर्बाद करने लगता है। तो ये हमारा कैंसर है। और डायबिटीज़ जो चीनी की बीमारी है। तो ये जो बाकी 3 बीमारी है, जो बोन मैरो है, ये हमारे बोन से थाई के अंदर पाया जाता है, तो ये एक बीमारी नहीं है। तो जो 1, 3 और 4 ये किसी मैनर में सेम है, और जो ऑप्शन 2 है वो अलग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. तो इसमें जो यूरोप है, यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। तो ये क्या है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है, ये हमारा कॉन्टिनेंट्स है। और जो रशिया है, रशिया क्या है, ये एक कंट्री है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया ये कॉन्टिनेंट्स है, और बाकी ये जो रशिया है ये कंट्री है। तो हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं हमारे 7 जो कॉन्टिनेंट होता है, बड़े से छोटा, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे बड़ा होता है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है
वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ये स्मॉलेस्ट है, और जो एशिया है ये लार्जेस्ट है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। तो जो फिर जो हमारा 22nd क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन क्या है? 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner, 1 is different, select the odd one। तो सबसे पहला ऑप्शन है शाउट। शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। शाउट का क्या मतलब होता है? चिल्लाना। फिर दूसरा ऑप्शन है रोर। रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़, शोरगुल, जोर से चिल्लाते हुए कहना। जैसे मैं कस के चिल्ला के किसी का नाम बुला रहा हूँ तो ये रोर होता है। जैसे शेर रोर करता है, मतलब वो जोर से दहाड़ता है। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब जोर से चीखना। फिर जो मम्बल आता है, मम्बल का मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब धीरे से बोलना। तो ये जो बाकी 3 वर्ड्स है ये क्या है कि जोर से चिल्लाने के रिलेटेड है, और जो मम्बल है मतलब ये धीरे से बुदबुदाना। तो ये जो है ये हमारा डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन हमारा 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो जो अब क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में जो है ये कैसे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 39 × 7 - 7। तो ये 39 × 7 कितना हो जाएगा? 273 - 3 = 270। जो फिर जो ऑप्शन 2 है इसको अगर 31 × 7 - 7 करेंगे, 31 × 7 कितना होता है? 217 - 7 मतलब -3। तो इसका जब -3 करेंगे तो -3 करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 214, ठीक है। अब जो ऑप्शन 3 है इसमें अगर 21 × 7 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 147 - 3 = 144। अब जो ऑप्शन 4 करेंगे 37 × 7 - 3, तो ये हो जाएगा 259 - 3 = 256। तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। ये तो ये होता है 39 × 7 273, अब -3 करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो इसका जो बाकी में जो हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं 30 × 7 - 3 × 7 - 3, लेकिन इसमें जो ये कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो हमारा ऑड वन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें भी ऑड हमें पता करना है। तो इसमें जो है पोजीशन जो है इसका कितना है 4, पी का कितना होता है 16 और जी का कितना होता है 7, ठीक है। फिर आई का कितना होता है 5, वाई का कितना होता है 25 और एच का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन होता है 8, ठीक है। अब जो 3 है, 3 में बी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी का कितना होता है 2, फिर एफ का कितना होता है 6 और 6। फिर जो 4th ऑप्शन है इसमें सी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना होता है 3, आई का कितना होता है 9 और एफ का कितना होता है 6। तो जो इसमें है इसमें आप ध्यान रखोगे तो जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कितने हैं +3 का गैप, फिर इसमें भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कितना है +3 का गैप। फिर जो ऑप्शन 4 है इसमें भी फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना है +3 का गैप, ठीक है। फिर इसमें एक और है, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड इसका स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म स्क्वायर है। जैसे 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसमें भी 5 का स्क्वायर कितना है 25, इसमें भी 3 का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कितना है 9। लेकिन इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म के बीच में कितना क्या का गैप है +4 का, और जो फर्स्ट टर्म का ये जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है
4, यहाँ पे कितना है 6। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और जितने से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो जो हमारा ये 25th क्वेश्चन है, जो हमारा 25th क्वेश्चन है, तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, एफ़ का कितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, एफ़ का 6 होगा, आई का कितना होगा 9 और के का कितना होगा 11। तो इसमें +3 का गैप है और इसमें +2 का गैप है। एन का कितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन होता है 14। तो आपको पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। तो अब क्यू का पोजीशन कितना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 17 और ये टी का कितना होता है 20। ठीक है, तो इसमें जो है +3 का गैप है और +3 का गैप है। एक्स का कितना पोजीशन होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक्स का होता है 24, ए का होता है अल्फ़ाबेटिकल में 1 और डी का होता है 4। तो इसमें भी +3 और +3 का गैप है। और जो फोर्थ ऑप्शन है एस का कितना होता है 19 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन कितना होता है 22 और वाई का कितना होता है 25। इसमें भी +3 और +3 का गैप है। लेकिन जो ऑप्शन 1 है इसमें +3 और +2 का गैप है। तो ये सबसे हटके है क्योंकि बाकी सब में +3 का सीरीज है, पर जो ऑप्शन 1 है इसमें डिफरेंट है। तो जो अब 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन में क्या है 44। तो इसमें जो है 44 × 3 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 43 × 3 कितना होता है 132 + 4 कर देंगे 136 आ जाएगा। इसमें 30 × 3 90 हो जाएगा, +4 94 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 27 × 3 + 4 तो ये कितना आ जाएगा 27 × 3 81 + 4 कितना हो जाएगा 85। और जो फोर्थ ऑप्शन है अगर 33 × 3 करेंगे 99 आ जाएगा और 99 + 4 करेंगे तो कितना आ रहा है 103, लेकिन यहाँ पे 109 है। तो जो ये है ये हमारा ऑड है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो 27th क्वेश्चन है, 27th क्वेश्चन में ये P का पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना हो जाएगा 16, S का कितना हो जाएगा 19, V का कितना हो जाएगा 22 और Y का कितना हो जाएगा 25। तो +3 और +3 का गैप हो रहा है। फिर T का कितना हो जाएगा 20, W का कितना हो जाएगा 23, फिर Z का कितना हो जाएगा 26 और C का कितना हो जाएगा 3। तो इसमें भी +3 और +3 का गैप हो जाएगा। फिर जो ऑप्शन 2 है इसमें N का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन होता है 14, O का कितना होता है 15, S का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना होता है 19 और V का कितना होता है 22। तो इसमें +1 का गैप आ रहा है, +4 का गैप आ रहा है और +3 का गैप आ रहा है। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें 5 पोजीशन हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, E का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, H का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, K का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और N का कितना हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 14। तो इसमें भी +3 और +3 का गैप आ रहा है। तो बाकी जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में +3 का गैप आ रहा है, मतलब सीरीज चल रहा है +3 का। लेकिन जो ऑप्शन 2 है इसमें +1 +4 +3, तो ये जो बाकी सबसे थोड़ा हटके है ऑड है, तो ऑप्शन 2 ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 जो क्वेश्चन है इस ये है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 28 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 28 इंटू 6 करेंगे तो आ रहा है 168। अगर 17 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 102। इसमें 19 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ रहा है 114। फिर 12 इंटू 6 करेंगे तो ये आ रहा है 72। तो बाकी जो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में इंटू 6, 17 इंटू 6 102, 19 इंटू 6 114, फिर 12 इंटू 6 72, लेकिन 28 इंटू 6 कितना होता है 168। ऑप्शन में कितना देकर गया है 164। जो फिर जो हमारा ऑप्शन 1 है ये ऑड है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा 29th क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन में बी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना पोजीशन हो जाएगा 2, सी का कितना 3, ई का कितना हो जाएगा 5, एच का कितना हो जाएगा 8 और एल का कितना हो जाएगा 12। फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन का कितना हो जाएगा 14, ओ का कितना हो जाएगा 15, क्यू का 17, टी 20 और एक्स का अल्फाबेटिकल में हो जाएगा 24। फिर जो ऑप्शन 3 है उसमें ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा 2, डी का 4, जी का 7 और के का 11। ऑप्शन 4 में जी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा 7, एच का हो जाएगा 8, जे का हो जाएगा 10, एम का 13 और पी का 16। ठीक है, इसमें +1 +2 +3 +4, इसमें +1 +2 +3 और +4, इसमें +1 +2 +3 +4, इसमें +1 +2 +1 +2 +3 और +3। तो बाकी जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है इसमें सीरीज चल रहा है, कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है +1 +2 +3 +4, लेकिन जो ऑप्शन 4 है इसमें +1 +2 +3 +3 का सीरीज चल रहा है। तो जो ऑप्शन 4 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये ऑड है। फिर जो अब 30th क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन में जो मिनट है, मिनट क्या है यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर जो किलोग्राम है ये क्या है यूनिट ऑफ मास, और लीटर जो है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो जो बाकी सब जो है यूनिट ऑफ टाइम है, 1 जो है यूनिट ऑफ टाइम है, जो ऑप्शन 3 है किलोग्राम यूनिट ऑफ मास है, और लीटर जो है वो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। तो जो ऑप्शन 2 है ये ऑड है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी जो यूनिट्स हैं और ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो जो ऑप्शन 2 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पिनच। स्पिनच जो है ये इज ए लीफी ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट, ये जो है इज ए लीफी ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है। और बाकी जो पोटैटो है, रेडिश है और कैरेट है, पोटैटो, रेडिश और कैरेट ये सब जो है ऑल ग्रो इन अंडरग्राउंड। ठीक है, ये सब अंडरग्राउंड में ग्रो करते हैं। ये सब जो पैरोट मतलब पोटैटो रेडिश कैरेट, पोटैटो रेडिश कैरेट, ये जो तीनों हैं ये अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। और जो स्पिनच है ये लीफी ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है जो ज़मीन के ऊपर इसका लीफ होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 है ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑड 1 है। अब जो 32 क्वेश्चन है, तो सैक्सोफोन, ट्रम्पेट और क्लैरिनेट ये जो तीनों हैं ये क्या है
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों हैं इंस्ट्रूमेंट। तो जो फोर्थ वन है जाइलोफोन, ये है हमारा ऑड वन, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है ब्रास, आयरन, सिल्वर, कॉपर। तो ब्रास जो है ये हमारा क्या होता है, एलॉय। आयरन क्या होता है, आयरन, सिल्वर और ये कॉपर, ये सब दे आर मेटल और एंड हार्ड, ठीक है। तो आयरन, सिल्वर और कॉपर जो है ये मेटल होते हैं और हार्ड होता है, और ब्रास जो होता है ये एलॉय होता है। तो जो ऑप्शन 1 होगा ये हमारा ऑड वन होगा, क्योंकि आयरन और सिल्वर, कॉपर ये तीनों मेटल है और हार्ड होते हैं। तो जो ब्रास है ये हमारा ऑड वन होगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th में क्या है, टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है इज ए मशीन विथ स्क्रीन, टीवी रिसीव ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एंड चेंज देम इनटू पिक्चर एंड साउंड। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट स्टोर्स और रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। फिर जो गीज़र है, गीज़र भी हमारा क्या है कि मशीन है विच प्रोवाइड हॉट वाटर, ठीक है। तो जो मशीन है, मशीन क्या होता है, मशीन कोई भी इक्विपमेंट जो ऊर्जा लेकर कुछ पार्टिकुलर जॉब करती है, और यंत्र या मशीन, उसे यंत्र या मशीन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और गीज़र है, ये तीनों क्या है कि मशीन है। लेकिन ये जो ये है ये कुछ ये ऑड है। जो ऑप्शन हमारा 3 है वो क्या है, ये ऑड है। तो ये जो है हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। तो ये 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। फिर जो ऑप्शन 2 है 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। फिर ऑप्शन 3 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 250। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा ऑड वन हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्या है, BYD UFW, फिर KPT और CXE। तो B का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना होता है, 2, Y का कितना होता है 25, और D का कितना होता है 4। फिर जो U का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है 21, F का होता है 6, और W का कितना होता है 23। फिर K का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है 11, P का होता है 16, और T का होता है 20। फिर C का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 3, X का होता है 24, और E का अल्फ़ाबेटिकल होता है 5। तो इसमें ये फर्स्ट और थर्ड में +2 का गैप है, फर्स्ट और थर्ड में +2 का गैप है, इसमें +9 का गैप है फर्स्ट और थर्ड में, इसमें +2 का गैप है। तो जो ऑप्शन 3 है ये हमारा ऑड वन होगा, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, और एच का कितना होता है 8। तो इसमें +2 और +2 का गैप है। सेकंड जो है इसमें एल का अल्फ़ाबेटिकल होता है 12, फिर एन का होता है 14, और पी का होता है 16। तो इसमें भी +2 और +2 का सीरीज़ है और गैप है। जो ऑप्शन 3 है इसमें एफ और एच के बीच में भी +2 का गैप है, और एच और जे के बीच में +2 का गैप है। लेकिन जो ऑप्शन 4 है इसमें टी का कितना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 20, वी का 22, और डब्ल्यू का 23। तो इसमें +2 और +1 का गैप है। तो आप देखोगे जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में +2 का गैप है, या +2 का सीरीज़ है। जो ऑप्शन 4 है इसमें +2 और
+1 का है, मतलब एक कम हुआ है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा ऑड होगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप डिटेल में इसको समझ पाए होंगे, और ये वीडियो आप देखे हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। जो फ्यूचर CHSL 2019 या CGL का आप तैयारी कर रहे हैं, SSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें क्लासिफिकेशन आता हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप पहले देखिए इस आपको 37 क्वेश्चन में से कितना आप स्कोर कर पाए हो। अगर आप 30 से ऊपर कर रहे हो और टाइम आप कम ले रहे हो तो मतलब आपका बहुत ही अच्छा रीजनिंग आपका तैयार है। लेकिन अगर आप कम में कर पा रहे हो तो हमारा वीडियो देखते रहिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम जिसमें आपको तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।